10 नंबर प्रश्न कर है क्वेश्चन, एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। एपी का कौन सा पद 17वां पद प्रश्नानुसार एपी का कौन सा पद भाई 17वां। A17 बराबर A10 प्लस 7 कर है कि एपी का 17वां पद एपी के 10वें पद से 7 अधिक है, तो 7 को जोड़ दिया। अब कुछ नहीं है, हो गया, बन गया। A प्लस 16D A प्लस 9D प्लस 7। ए से ए चलो यहीं पे खत्म कर दो। 16D माइनस 9D बराबर 7। हाँ 7D बराबर 7। D बराबर 7/7 कमेंट। D बराबर हो गया 1। तो केवल सार्वअंतर बताना है, तो D ही बताना है इसमें, इसका आंसर इतना ही है, हो गया। 11 नंबर प्रश्न है, एक एपी दिया गया है। तीन 15 27 39 करे कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो सबसे पहले तो हम 54वां पद पहले निकालेंगे। सबसे पहले इस एपी में ए क्या है 3 और डी क्या है 15 घटाओ 3 बराबर 12। अब एपी का कौन सा पद हमें निकालना होगा 54वां पद। तो A54 बराबर A प्लस 53D होगा कि नहीं बोलो। तो हो जाएगा 3 प्लस 53 गुना 12। 3 प्लस गुना कोई किया है 53 गुना 12 636। तो A54 बराबर 639 ये हो गया। अब प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि एपी का कौन सा पद हाँ मान लिया कि एपी का एनवा पद 54वें पद से 132 अधिक है। ये प्रश्न कह रहा है कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो हम मान लिए कि एनवा पद 54वें पद से क्या है 132 अधिक है। प्रश्न से एन बराबर A54 प्लस 132 मतलब एन बराबर क्या हो जाएगा 639 प्लस 132। तो एन बराबर क्या हो गया 700 नहीं 71 771 ना होगा। अब एन का सूत्र सब लोग जानते हैं। एन बराबर A प्लस
n-1 इंटू डी। an तो 771 पुट करना है बराबर ए कितना है इसका 3 अब प्लस n-1 गुना 12 होगा कि नहीं बोलो। 771 बराबर माइनस यहाँ कर दो -3 बराबर n-1 गुना 12। ये 771 में से 3 घटा दो 7 6 8 होगा बराबर n-1 गुना 12। अब n-1 बराबर 768 बटा 12 बरछक 72 अब बरचौक 48 64 तो n-1 बराबर 64 n बराबर 64 जोड़ 1 n बराबर 65 मतलब एपी का 65वां पद 54वें पद से अधिक होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न। क्वेश्चन कह रहा है कि दो समांतर श्रेणी का सार्वंतर समान है। दो समांतर श्रेणी है, मान लो चलो देखो समझो, कई बार प्रश्न आया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इससे एक रूल भी बनता है लास्ट में। मान लिया कि दो समांतर श्रेणी है जिसमें अभी लिखो मत, समझ लो, ये समझने वाला क्वेश्चन है इसलिए कह रहे हैं, 2-3 लाइन का है, ज्यादा देर नहीं लगेगा। मान लिया कि दो समांतर श्रेणी है तो दो समांतर श्रेणी होगी तो दो गो पहला पद होगा ना। जैसे मान लो समझते हैं एक ए है तो a प्लस बी a प्लस 2d ऐसे होगा ना। एक ये है, ठीक है, और दूसरी समांतर श्रेणी b प्लस b प्लस d b प्लस 2d इस तरह से होगा कि नहीं, क्योंकि दोनों का सार्वंतर कह रहा है कि समान ही है। प्रथम पद अलग अलग है लेकिन दोनों का सार्वंतर क्या है, समान है। अब कह रहा है कि इन दोनों श्रेणियों के 100वें पद का अंतर 100 है। 100वें पद का अंतर क्या है, 100 है। चलो इस पर विचार करते हैं। प्रश्न से 100वां पद, इसका 100वां पद क्या होगा, पहले तो लिख लेते हैं। ये पहला जो है a 100, ठीक है, और माइनस b 100 बराबर 100। ये पहला है, ये दूसरा है, इसको हम मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो a 100 ये पहला पद जो है तो a प्लस 99d होगा माइनस b प्लस 99d होगा कि नहीं बराबर 100। ये हम ब्रैकेट दिए हैं, तोड़ना है इसको, यहां ब्रैकेट हटा देते हैं तो a प्लस 99d माइनस b माइनस 99d बराबर 100। तो ये 99d खत्म हो गया,
क्या आ गया, a माइनस बी बराबर 100 आ गया, इक्वेशन नंबर 1। अब हजारवें पद का अंतर, अब a 1000 माइनस बी 1000 बराबर 100 कैसे, 100 हो जाएगा, बराबर दिया है 100, इतना दिया हुआ है। अब इसके आगे सब छाप के कहा आता है जी कुंजिका से, कर रहा है 100 है। अभी देते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो पता चल जाएगा। a 1000 बराबर क्या होगा, a प्लस 999d माइनस b माइनस 999d, ये कट गया, क्या आया, a माइनस बी आ गया। आज समीकरण 1 में a माइनस बी क्या है, 100 है, तो a माइनस बी बराबर 100 कहां से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो यहां पर अब अतः ये किसके बराबर आया है, ये आया है a 1000 माइनस बी 1000, पद का अंतर 100 होगा। एक नोट इस पर लिखवाए होंगे, याद करो। अच्छा, 500वें पद का अंतर क्या होगा, 500वें पद का 50 हो जाएगा कि नहीं है, नहीं 100 ही होगा। इसीलिए ने कहा था कि नोट्स जो लिखवाए हैं पढ़ो। जब किसी भी दो एपी का सार व अंतर समान हो तो उसके कौनों पद का अंतर सवे होगा, एक पद का अंतर जो होगा वही कौनों पद का अंतर होगा। लिखवाए हैं तुम लोगों को, देखना। चलो लिखो इसको।